तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 10th इंग्लिश की बहुत ही सिंपल सी पोएम फायर एंड आइस को, जिसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि ये जो पोएम है फायर एंड आइस, इसमें पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने टू इमोशंस को एक्सपीरियंस किया है। फर्स्ट है डिज़ायर और दूसरा है हेट्रेट। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा और हेट्रेट का मतलब होता है खेलना यानी कि नफरत। तो यहाँ पर पोइट ने डिज़ायर को तो फायर कहा है और हेट्रेट मतलब कि जो नफरत है उसको आइस कहा है। तो दोस्तों इस पोएम में पोइट ने लोगों को उनकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो चलिए हम इसको वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं और इसको समझते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर से, ये आग से नष्ट हो जाएगा, आग से ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, सम से इसका मतलब होता है कुछ कहते हैं द वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, विल एंड, एंड मतलब कि नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इन फायर मतलब कि आग से। तो देखिए ये जो वर्ल्ड है इसका जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी। उस हीट की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो वर्ल्ड है ये ख़त्म हो जाएगा। ये अ ग्रुप ऑफ पीपल का मानना है, मतलब कि एक जो बड़ा ग्रुप है वो ये ओपिनियन रखता है कि जो वर्ल्ड है ये आग से नष्ट होगा, मतलब इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि इसको नष्ट कर देगा। तो ये कुछ लोगों का मानना है। तो एक जो ग्रुप है वो इसके फेवर में जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इसको आगे रीड करेंगे। सम से इन आइस, लेकिन कुछ कहते हैं ये आइस से नष्ट हो जाएगा, ये जो वर्ल्ड है ये आइस से खत्म हो जाएगी, मतलब कि इतनी ज़्यादा कूल हो जाएगी, इसका जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा लो हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि ये जो वर्ल्ड है ये वर्ल्ड आइस बन जाएगी और आइस से मतलब कि कूल होकर ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये सेकंड ग्रुप है, जो दूसरा अ ग्रुप ऑफ पीपल है उसका मानना ये है कि ये जो वर्ल्ड है ये आइस से खत्म होगा। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि पोइट ने यहाँ पर टू इमोशंस को बताया। अब यहाँ पर फायर है, तो फायर को पोइट ने किस चीज़ से कंपेयर किया है? फायर को तो पोइट ने यहाँ पर कहा है डिज़ायर से, जिसका मतलब होता है इच्छा, और दूसरा मतलब है आइस। तो आइस को पोइट ने क्या कहा है? हैट्रेट कहा है, जिसका मतलब होता है घेरना, नफरत। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम इसको आगे रीड करते हैं। देखिए आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। जो चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिससे मैंने टेस्टेड किया है, वो है डिज़ायर। तो पॉइंट कहता है कि ये जो वर्ल्ड है ये डिज़ायर से नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब डिज़ायर मतलब कि लोगों की डिज़ायर, जो इच्छा है वो इतनी बढ़ जाएंगी, इंसान का जो दिल चाहेगा वो करेगा। मतलब कि यहाँ पर ग्रीन वॉर होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, और हमने नेचर के साथ इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया है। तो जिसका जो दिल चाहेगा, जिसकी जो डिज़ायर होगी वो यहाँ पर करेगा, और उसकी वजह से ये जो वर्ल्ड है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको रीड करेंगे। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब पोइट यहाँ पर मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं उनका साथ दूंगा, अब मैं उनके साथ जाऊंगा, वो लोग जो फायर का फेवर लेते हैं, जो फायर के सपोर्ट में, जो ये मानते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर से नष्ट हो जाएगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, आग की वजह से, हीट की वजह से ये जो वर्ल्ड है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो पोइट किसका फेवर ले रहे हैं? उन लोगों का फेवर ले रहे हैं जो फायर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मतलब कि मैं उनके साथ जाऊंगा जो फायर का फेवर लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। चलिए हम इसके सेकंड स्टैंजा को देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि किंतु अगर इसको दो बार खत्म होना पड़ा, तो यहाँ पर ये जो वर्ड आया है पेरिश, पेरिश का मतलब ये होता है खत्म होना। तो बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस मतलब होता है दो बार, जैसे बोलते हैं ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार। तो ट्वाइस मतलब होता है दो बार, कि अगर ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को अगर दूसरी बार नष्ट होना पड़ा, दूसरी बार ख़त्म होना पड़ा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट। तो मैं मानता हूँ, आई थिंक मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ, इनफ ऑफ हैट, कि ये जो वर्ल्ड है ये हैट से, नफ़रत से ख़त्म होगा, ये काफ़ी है। मतलब कि दूसरी बार पॉइंट अब ये भी कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये अगर दूसरी बार ख़त्म हुआ तो ये दूसरी बार जो नष्ट होगा वो किससे होगा? हैट से होगा, मतलब कि नफ़रत से होगा। और हैट को इसने किससे
कंपेयर किया है, आइस से कंपेयर किया है। तो अब उनका कहना ये है कि ये जो वर्ल्ड है ये हेट से ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि इतना ज़्यादा कूल हो जाएगा, इसका टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, लो हो जाएगा कि जम जाएगा, मतलब कि फ्रीज हो जाएगा और हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से ये जो वर्ल्ड है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसका भी अब पॉइंट फेवर ले रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे कहता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट, कि ये कहना कि आइस से ये डिस्ट्रक्शन होगा, ये विनाश होगा, ये भी एक बड़ी तबाही होगी। इज़ आल्सो ग्रेट मतलब कि आइस से ये जो वर्ल्ड है ये डिस्ट्रॉय होगा, जो डिस्ट्रक्शन होगा ये भी एक बहुत ही बड़ी तबाही होगी। एंड वुड सफिस, तो सफिस ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, सफिस मतलब होता है सफिशिएंट, और ये काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब ये भी काफ़ी होगा, पर्याप्त होगा कि ये जो वर्ल्ड है ये आइस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए रॉबर्ट फ्रोस्ट ने टू इमोशंस को बताया है, फर्स्ट डिज़ायर, दूसरा हेट्रेड। तो अब ये बात आप याद रखिए, डिज़ायर को तो पोइट ने यहाँ पर कहा है फायर, और हेट्रेड को पोइट ने यहाँ पर कहा है आइस, और लोगों को उनकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर जो लोग हैं डिफरेंट टाइप्स की ओपिनियन रखते हैं, अलग अलग तरह के लोगों की राय होती है, तो उनको उनके दो ग्रुप में बांटा है। पहला ग्रुप का मानना ये है कि ये जो वर्ल्ड है ये आग से खत्म होगा, फायर से नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी। और दूसरा कहा गया है कि ये जो वर्ल्ड है ये आइस से खत्म हो जाएगा, मतलब कि बर्फ से खत्म हो जाएगा। फायर से कैसे होगा, मतलब हीट हो जाएगी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी, और आइस से टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो हो जाएगा कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी। तो ये थी हमारी छोटी सी और सिंपल सी पोएम। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। तो बच्चों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सो दैट जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।